दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सिल्वर के बारे में, कि सिल्वर जब भी आता है मार्केट में 925 सिल्वर और नॉर्मल सिल्वर, उसके अलावा ओल्ड सिल्वर जब हम सेल करने जाते हैं तो उसकी क्या वैल्यू आती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर देख लीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भावेश और स्वागत करता हूँ सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल्ड ज्ञान में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों 925 सिल्वर के बारे में तो आपने बहुत जगह सुना ही होगा कि 925 सिल्वर अभी हाल ही में इसकी डिज़ाइन बहुत काफ़ी ज़्यादा सुंदर वगैरह और अच्छी डिज़ाइन आपको देखने को मिलती है। लेकिन ये हालांकि नॉर्मल रेट से थोड़ा ज़्यादा मोस्टली केस पे थोड़ा महंगा होता है। जो कि नॉर्मल सिल्वर आता है वो तो उसकी प्राइस थोड़ी कम देखने को मिलती है, लेकिन 925 सिल्वर है उसकी रेट थोड़ी आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों 925 सिल्वर थी जिसमें हम उसके अंदर 92.5 सिल्वर उसमें पाया जाता है, जिसे इसमें आपको इटालियन सिल्वर, 925 सिल्वर और बहुत सारी ऐसी सिल्वर है जो कि आपको देखने को मिलती है, जिसकी फिनिशिंग वगैरह बहुत ही अच्छी होती है बजाय नॉर्मल सिल्वर के। नॉर्मल सिल्वर आपको जैसे कि प्योर की रेट में आपको मिल जाए। अगर उसमें पायल की बात करें तो पायल में आपको 55% की सिल्वर देखने को मिलती है। उसके अलावा जो ज्वेलर्स है जो अपने से प्योर के रेट और उसके ऊपर 5-10 रुपये मेकिंग चार्ज भी चार्ज करते हैं, और कोई कोई ज्वेलर्स जो प्योर की रेट होती है वो उसी के हिसाब से अपने से चार्ज करके और वो सिल्वर है जो अपने को दे देते हैं। इसमें आपको 925 सिल्वर में आपको क्या क्या आइटम मिल सकते हैं, इसमें A to Z सब आइटम आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अंगूठी मान लो, ब्रेसलेट मान लो, चेन मान लो, पेंडल सेट मान लो, यानी खाली सिंगल पेंडल मान लो, यानी बहुत सारे आइटम आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको नॉर्मल सिल्वर की फिनिशिंग के बेहतर 925 सबसे अच्छा रहता है। तो क्या अब 925 सिल्वर अपन जिस रेट में खरीद रहे हैं वो दोस्तों की पर ग्राम के हिसाब से चार्ज करती है, वो होती है 200, 300 और 500 रुपये पर ग्राम हो सकती है। दोस्तों 925 सिल्वर होता है वो अपने को नॉर्मल रेट से थोड़ा काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है, लेकिन जब उसे सेल करने जाते हैं जो सिल्वर के पैसे होते हैं वही मिलते हैं। अगर आप नॉर्मल सिल्वर लो या फिर 925 सिल्वर लो, जब भी आप उसको रीसेल करने जाओगे तो उसकी जो प्योरिटी होती है उसके हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। ये नहीं कि जैसे कि आप पहले ज़्यादा दे रहे हो तो अब बाद में आपको पेमेंट है वो आपको ज़्यादा ही मिलेगा। जैसे 925 खरीद रहे हो तो आप 300 रुपये पर ग्राम के हिसाब से आपने चार्ज दिया आगे ज्वेलर्स को, लेकिन जब आप उसे सेल करने जाओगे तो मान लो 10 ग्राम की चाहती है तो 92.5 के ही पैसे मिले। तो ऐसे जब रीसेल करने जाओगे तब वही वैल्यू आएगी। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि दोस्तों की जो रेट है, जैसे कि अपन ज़्यादा जब फर्स्ट में जब खरीद रहे तब ज़्यादा दे रहे तो आप जब सेल करने जाओगे तब भी आपको ज़्यादा ही पैसे मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है, जब आप उसको सेल करने जाओगे तो आपको जो प्योरिटी होगी उसके हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे, ना कि जो कि आपने फर्स्ट में ज़्यादा दिए तो उसके हिसाब से ज़्यादा मिलेंगे। नहीं, जैसे कि पायल खरीद रहे हो तो 55% के हिसाब से आपको वापस पैसे मिलेंगे। अगर 925 सिल्वर खरीद रहे हो तो वापस 925 के ही आपको पैसे मिलेंगे, ना कि ज़्यादा दे रहे हो ज़्यादा मिलेंगे। तो ये बहुत से लोगों का डाउट भी होता है कि जो चांदी है जब हम वापस रीसेल करने जाएंगे तब इसका ज़्यादा पेमेंट मिलेगा या फिर यही रेट है जो अपने को देखने को मिलेगी या फिर यही रेट है जो ज्वेलर्स को अपने को देंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों की ये बात एक जन है वो बहुत सारे लोग ऐसे जो कमेंट करते हैं जो अपने पास सिल्वर है वो 925 या लोकर है उसका कैसे पता करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगी, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो 925 सिल्वर का आपको कैसे पता करोगे। जैसे कि मान लो कि आपके पास कोई भी आइटम है, अंगूठी है, ब्रेसलेट है, चेन है, ऐसी कोई भी आइटम है तो दोस्तों 925 हो गई। जैसे कि यह मेरे पास जो अंगूठी है, ये रिंग है, इसमें दोस्तों कि देखो कि इसमें कुछ भी जैसे स्टेम वगैरह नहीं लग रही है तो ये मान लो कि ये लोकल सिल्वर हो सकती है। लेकिन 925 जो सिल्वर होगी उसके अंदर 925 लिखा हो, उस हिसाब से आप पता कर सकते हो कि हाँ ये 925 है या नहीं। अगर आपके उसके अंदर 70 ऐसा कुछ लिख रखा है या फिर और कुछ दूसरा जैसे कि SG यानी ऐसे कुछ नंबर लग रहे हैं या फिर कोड लग रहे हैं तो वो आपकी नॉर्मल सिल्वर हो सकती है। लेकिन स्पेशली जो 925 सिल्वर होगी उसमें आपको स्टैम्प देखने को मिलेगी 925 लिखा ही होगा, तो 925S लिखा होगा, ऐसे मतलब कुछ कुछ कोड लगे हुए होते हैं जो वो आपके 925 होगी। बाकी तो नॉर्मली आपको जो सिल्वर होगी वो नॉर्मल सिल्वर ही होगी, जैसे कि वो 55% भी हो सकती है, 60% भी हो सकती है और 70% भी हो सकती है। तो ये आपका डाउट होगा बहुत सारे जनों का जो कि आप कमेंट में लिखते हो। और दोस्तों कि आप सिल्वर की रेट कैसे निकालोगे, जब भी आप ये सोच रहे होंगे जो भी अपनी पुरानी चांदी है उसको आप सेल करोगे तो उसमें दोस्तों की बहुत जनों का कमेंट आता है कि ये मेरे पास जैसे 10 ग्राम चांदी या फिर 50 ग्राम चांदी है तो वो उसके ऊपर 925 लिखा है या फिर नॉर्मल सिल्वर तो उसके कितने पैसे आएंगे। तो आप खुद ही रेट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे मैं बताता हूँ। जैसे कि 10 ग्राम कोई आपके पास चांदी है और उसके ऊपर 925 लिख रखा है तो ये होगी 10 ग्राम इंटू अपन करना है 92.5 करोगे तो उसमें जो भी वेट आएगा जैसे 9 ग्राम 250 आएगा। तो दोस्तों इंटू अपने करना जो भी प्योर की रेट चल रही है
वो करोगे तो आपके पास जो सिल्वर की रेट है वो आ जाएगी, यानी जो भी आपके आइटम के जितने पैसे बन रहे हैं। इसी तरह का आपके पास नॉर्मल सिल्वर है तो नॉर्मल सिल्वर मोस्टली उसमें मैंने बताया कि 55%, 60% और 70% की आती है। तो 100 ग्राम इंटू 55% या फिर 60% करोगे तो आपको एक अंदाज मिल जाएगा कि ये इतने % हो रहा है, इंटू अपने को ना जो भी प्योर की रेट है। तो इस तरह से आप जो चांदी का रेट है वो आप निकाल सकते हो। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी जिसमें आपको अगर आप खरीदो तभी आपको ध्यान रखना है और जब आप बेचो तभी अपने को ध्यान रखना है। और चांदी को पहचानने की बात होगी तो आप इस तरह से पहचानोगे तो आप और भी ज़्यादा इसके बारे में जानोगे और भी सही रेट में आप उसे सेल भी कर सकते हो और जब खरीदोगे तो उसको सही रेट में बाई कर सकते हो। और भी मैंने एक वीडियो और बनाया है जिसमें डिटेल में मैंने समझाया कि 9 to 5 और नॉर्मल सिल्वर क्या है, तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप उसे जाके भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों फिर मिलेंगे कुछ यूनिक वीडियो के साथ कुछ यूनिक टॉपिक के बारे में। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखें। तो यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।